शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 23 सितंबर 2020 के दिन राहु और केतु के महापरिवर्तन का कर्क राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 23 सितंबर 2020 के दिन राहु और केतु जो छाया ग्रह कहलाते हैं और निरंतर वक्री चाल यानी उल्टी चाल निरंतर जीवन में चलते हैं, अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। और यह परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला है। खास इसलिए है क्योंकि शनिदेव किसी राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, फिर राहु और केतु किसी राशि में 1.5 वर्ष के पश्चात राशि को बदलते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति। तो इसी श्रेणी में यह गोचर बहुत ही खास होते हैं। तो शनिदेव के पश्चात राहु और केतु का यह गोचर बहुत ही खास रहने वाला है। तो 12 राशियों के ऊपर यह अलग अलग प्रभाव देकर जाएगा और यह वातावरण के ऊपर भी काफी गहरा प्रभाव करेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण यह गोचर करेगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तत्पश्चात हम आपको उपाय भी बताएंगे जो अनिष्ट राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए समर्थ होगा। तो देखिए, 23 सितंबर 2020 के दिन राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ वृषभ राशि में राहु उच्च अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ पर राहु 11 अप्रैल 2022 तक विचरण करने जा रहे हैं। वहीं केतु 23 सितंबर के ही दिन धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में 11 अप्रैल 2022 तक यानी राहु के समय तक वृश्चिक राशि में उच्च अवस्था में विचरण करते हुए रहेंगे। इस समय में अगर बात की जाए तो राहु महाराज 3 अलग अलग नक्षत्रों से होकर गुजरने वाले हैं जो बदलते हुए परिणाम जीवन में देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले 23 सितंबर 2020 से लेकर जनवरी तक यह मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं। जनवरी 2021 से लेकर सितंबर तक यह चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। फिर सितंबर 2021 से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक यह कृतिका नक्षत्र जो सूर्य देव का नक्षत्र है वहां पर विचरण करेंगे। तो नक्षत्रों के बदलने पर परिणाम जीवन में बदलते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। तो देखिए, राहु का जो उल्लेख होता है समुद्र मंथन के पश्चात जीवन में देखने के लिए मिलता है। समुद्र मंथन में जो निकला हुआ विष था उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया, लेकिन जब अमृत निकलता है तो देव और दानवों में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों ग्रुप, देवताओं का ग्रुप और दानवों का ग्रुप, इस होड़ में था कि पहले अमृत हम पिएंगे। वहां पर भगवान विष्णु जो होते हैं वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं, यह कथा आपको मालूम भी होगी। और देवताओं और दानवों में सुलह की स्थिति शांत कराते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि हम देवताओं और दानवों दोनों ग्रुपों को हम अमृत पिलाएंगे। तो जब कतार बैठती है, देवताओं की कतार अलग होती है, दानवों की अलग होती है और देव मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु अमृत पिलाना शुरू करते हैं तो केवल देवताओं को ही वह अमृत पिलाए जा रहे थे, दानवों का कोई भी नंबर नहीं लगा रहे थे। यहाँ पर एक स्वर भानु नाम का जो राक्षस होता है, जो मायावी बाद में राहु और केतु बनता है, उसके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो सारे देवताओं को अमृत पिला दिया जाएगा और दानवों को बिल्कुल भी अमरता का वरदान नहीं प्राप्त होगा। तो मायावी रूप से वह एक देवता का रूप बनाता है और जाकर देवताओं की कतार में वह बैठ जाता है। यह बैठने के पश्चात उसको सारे देवता किसी भी तरह से पहचान नहीं पाते हैं और मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु उसको अमृत पिला देते हैं। बाद में जब वह अमृत उसके कंठ तक पहुंचता है तो उसके पश्चात सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को भगवान विष्णु द्वारा अलग कर दिया जाता है। धड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह राहु के नाम से उल्लेखित हुआ और जो धड़ के नीचे का हिस्सा होता है वह केतु कहा जाता है। तो राहु केतु की यहाँ से उत्पत्ति होती है। तो राहु के बारे में अगर बात की जाए तो राहु यदि छाया ग्रह कहे जाते हैं और जीवन में आकस्मिक कार्यों को कराने की क्षमता इनके अंदर होती है। कोई भी घटना, कोई भी कार्य आकस्मिक करा देना। कुंडली पर यदि राहु मजबूत अवस्था में होते हैं तो किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। इंसान को यह जीवन में राहु यदि शक्तिशाली होते हैं तो साहसी बनाते हैं, भौतिकवादी बनाते हैं। किसी भी इंसान के अंदर लीडरशिप क्षमता उत्पन्न होती है। राहु के प्रभाव से देश विदेश में जाकर व्यापार करता है। शोध कार्य, वैज्ञानिक चिंतन मनन, ये सारी चीजें राहु के प्रभाव से होती हैं। साथ में यदि अचानक बड़ा धन लाभ हो जाना, जैसे लॉटरी लग जाना या सम्मान की प्राप्ति होना, अचानक से होना, यह राहु के प्रभाव से ही होता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को कठोर वाणी, जुआ, यात्रा, चोरी,
दुष्ट कर्म और त्वचा रोग से संबंधित का भी कारक ग्रह माना गया है। पीड़ित अवस्था में यदि राहु होते हैं तो कई नकारात्मक परिणाम जीवन में देते हैं। यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जातक की बुद्धि प्रखर होती है, धर्म का पालन करने वाला, और उसे समाज मान सम्मान में धन और मान सम्मान की प्राप्ति तो होती है। लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं तो राहु के प्रभाव से जातक बुरी संगत और बुरी आदतों में जल्दी फंसता है, जैसे छल कपट करना, धोखा देना, शराब, सट्टा, लॉटरी। इन चीजों में जातक की जो रुचि होती है बहुत तीव्र होती है। कूटनीतिक कार्य को करने में काफी रुचि तीव्र होती है। ठीक इसके विपरीत केतु होते हैं। केतु इंसान को वैराग्य प्राप्त कराते हैं। अध्यात्म, मोक्ष, तंत्र विद्या, ज्योतिष इन विषयों का कारक ग्रह माना गया है। केतु के बली होने पर इन विषयों में जातक की रुचि काफी तीव्र होती है और अव्वल होता है। वहीं पीड़ित अवस्था में केतु के होने पर इन विषयों में जातक की रुचि नहीं होती है और मामा पक्ष से काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ में धर्म से भी रुचि हट जाती है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के ऊपर यह गोचर कैसे प्रभाव जीवन में देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों को राहु का यह गोचर आपके 11th हाउस में होगा और 11th हाउस से जो राहु की दृष्टियां हैं आपके तीसरे भाव में, 5th हाउस में और 7th हाउस में दृष्टियां आपके राशि पर पड़ने जा रही हैं। वहीं जो केतु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 5th हाउस में होने जा रहा है। तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। तो अगर ऑल ओवर कहा जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के मन में नए नए विचारों का आगमन इस गोचर काल के पश्चात होगा। इस गोचर काल के पश्चात जीवन में धन आगमन के कई प्रकार के मार्ग आपको जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। नए कार्यों को यदि आपने पूर्व में प्लानिंग किया हुआ है उसको क्रियान्वित करने के लिए यदि आप योजना बना रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मन में यदि कोई विचार लेकर आप आगे बढ़ने के लिए योजना बना रहे हैं तो उस विचार को बड़ा विचार जरूर रखें, छोटे विचार को ना लें। मेहनत की यदि रफ्तार तीव्र थी और कम परिणामों की प्राप्ति हो रही थी तो उस परिणामों में बढ़ोतरी जीवन में देखने के लिए मिलेगी। 11th हाउस में राहु के होने से विदेश से धन लाभ की संभावना बनती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को विदेशी मुद्राओं का आगमन होगा, विदेशी धन का आगमन होगा। वहीं जो जातक विदेश में रहकर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश में रहकर शिक्षा लेना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहने वाला है। यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों को विदेशी लाभ देगा। साथ में इस गोचर काल के पश्चात जीवन में आप कई प्रकार के सुखों का आनंद लेते हुए भी नजर आएंगे। आपको वाहन सुख होगा, भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, खरीदने की योजना आप बनाएंगे और खरीद भी सकते हैं। इस गोचर काल के पश्चात कर्क राशि वाले जातकों का सामाजिक, पारिवारिक और व्यापारिक रूप से भी काफी बढ़ता हुआ वर्चस्व दिखाई देगा। विवाह योग आपके जीवन में बनेगा। जो जातक नए हैं उनके जीवन में विवाह की संभावना बनती हुई नजर आएगी। चूंकि राहु की जो दृष्टि है वो 7th हाउस में भी रहने वाली है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, या आपका व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में चल रहा है तो उसमें आपको अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिलेगी। परिवार के व्यक्तियों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ इस समय अवधि में नजर आएगा। साथ में आपको छोटी भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके छोटे भाई बहन निर्णय उत्तम लेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले हैं। वहीं जो आपकी शिक्षा है वो भी काफी उत्तम रहने वाली है। 5th हाउस में भी राहु की दृष्टि रहने से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं खत्म होंगी। और इस समय अवधि में जो कर्क राशि वाले जातक हैं ऐसे विचारों को मन में जरूर आप लाएं। अनुभवी व्यक्ति की राय को आप जरूर लें। ऐसे विचारों को लेकर आप जरूर चलें जो आपके अंतर मन के विचार हों, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य की दिशा से भी स्थितियां काफी अनुकूल रहने वाली है। स्वास्थ्य की दिशा में आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल मांसाहार, शराब इन वस्तुओं से आपको दूर रहना चाहिए। सरकारी कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई कार्य पड़ा हुआ था, पेंडिंग में था, तो उसके पूर्ण होने की संभावना बनेगी। मुकदमे में विजय की संभावना बनती हुई नजर आएगी। तो अगर कहा जाए ऑल ओवर तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर बहुत ही अनुकूल, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि में कर्क राशि वाले जातकों को एक विशेष बात का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर आपको 6th हाउस पर, यानी आपको रोग, ऋण, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप ऋण ना दें या तो ना लें, तो आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल रहेगी। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए कुछ खास उपाय जो काफी अनुकूल आपके लिए जीवन में रहेंगे।
तो अनिष्ट राहु और केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। तो हमने आपको अनिष्ट राहु और केतु के प्रभाव वीडियो के शुरू में हम आपको बताए, तो इन उपायों को यदि आप करते हैं तो अनुकूलता ज़्यादा जीवन में देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, मंगलवार के दिन आप चमेली के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आप हनुमान चालीसा जरूर पाठ कर सकते हैं, या बजरंग बाण का जाप आप जरूर कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। बुधवार के दिन साबुत उड़द का दान करना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। वहीं अगर हम आपके लिए एक खास उपाय की बात करें तो आपको शनिवार के दिन एक नारियल लेना है। नारियल में जटा होना चाहिए उसमें, और इस नारियल को 11 बार शरीर से राहु काल के समय, दिन में प्रत्येक दिन राहु काल आता है, उस राहु काल के समय नारियल को शरीर से उतारना है और अनिष्ट राहु के प्रभाव को दूर करने के लिए इस नारियल को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह उपाय इतना कारगर है, इतना प्रभावी है कि जीवन में आपको जरूर अनुकूलता देगा और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। पक्षियों को आप दाना जरूर खिलाएं और किसी ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करना भी काफी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें। ओम नमः शिवाय।